भाद्रपद अमावस्या की कथा सुनने मात्र से ही पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। अमावस्या के दिन गरीब लोगों को भोजन, अन्न, धन आदि दान दिया जाता है। ऐसा करने से आपको आपके पितरों की शांति मिलती है और इसके साथ ही भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि की कथा सुनने से भी आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। तो आइए आज की वीडियो में हम भाद्रपद अमावस्या की कथा श्रवण करते हैं, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और वे दोनों संतान ना होने से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से वन में तपस्या करने के लिए जाने को कहा और वे ब्राह्मण भगवान पर भरोसा कर वन में चला भी गया। जंगल में जाकर वे ब्राह्मण तप करने लगा और उसे तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। इस दौरान एक दिन उसे एक वैराग्य हो गया और उसने सोचा कि अब अपना जीवन समाप्त कर लूं। ऐसा विचार कर वे अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाकर मरने को तैयार हो गया। और तब ब्राह्मण को ऐसा करते देख सुख अमावस्या प्रकट हुई और ब्राह्मण को मरने से रोकते हुए बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना और अपनी ब्राह्मणी को कहना कि सुख अमावस्या का नियमित व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखें। इस नियम का पालन लगातार 1 वर्ष तक करें। एक कटोरी चावल समेत दान करते रहना। सुख अमावस्या से ऐसा वरदान पाकर ब्राह्मण घर आया और उसने सारा वरदान अपनी पत्नी को बताया तथा अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याओं के बड़ी होने पर ब्राह्मण ने उन कन्याओं का विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि उसकी छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती थी। बड़ी बहन के घर में तो सुख समृद्धि और वैभव के भंडार भरपूर थे, पर छोटी बहन पूनम के दुख कम नहीं थे। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी में सामान भरकर छोटी बहन के घर गई और कहा कि छोटी बहन पूनम, सुख अमावस का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 वर्ष तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा समेत दान करो। पूनम ने ऐसा ही किया तो कुछ दिन बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसके घर में भंडार सुख अमावस की कृपा से भर जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अभी हम श्रवण करते हैं पिठोरी अमावस्या की अन्य कथा। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हुई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जानना चाही। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा
कि वे उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दें जहां जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वे घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन ये कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में ये पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में ये त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है, की पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। ओम नमः शिवाय। अभी हम श्रवण करते हैं अमावस्या की एक अन्य कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके घर में एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन एक साधु उसके घर आया और उस कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उनके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने बताया कि एक गांव में सोने की धुलाई होती है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और वे इस कन्या के विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या को लगा दे तो इसका विधवापन दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने पुत्री को धोबी की सेवा करने को कहा। पिता के कथन के अनुसार वे लड़की रोज सुबह सोना धोबन के घर जाती थी और उसके घर की साफ सफाई के साथ सारा काम करके वापस घर आती थी। सोना धोबन ने बहू से कहा कि आजकल तुम घर का काम बहुत जल्दी कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। फिर उसने कहा कि वे कोई काम नहीं करती, पता नहीं ये सब कौन करता है। अगले दिन से सास बहू निगरानी करने लगी। काफी देर बाद सोना धोबन ने उस लड़की को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सब काम क्यों कर रही हो। फिर उसने सोना धोबन को सारी बात बताई। सोने की धुलाई की जाती है। जैसे ही उसने अपना सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। वे कई दिनों से बीमार था। एक ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबन ने 108 ईंटों की भंवरी रास्ते में पड़ने वाले पीपल के पेड़ को दे दी और उसकी 108 परिक्रमा की। इसके बाद पानी पिया। उस दिन वे सुबह से उपवास कर रही थी और बिना पानी पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। उस दिन अमावस्या थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला अमावस्या से भंवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भंवरी देती है, उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।